प्लांट में भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। मेनली जो 5 हॉर्मोन्स होते हैं उसमें से कुछों के नाम मैं आपको बताऊंगी अगर आपको याद रहे तो। ऑक्सिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन ऑक्साइड, ये सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं ये प्लांट में भी होते हैं। तो जैसे कि हमारे जो हॉर्मोन हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक उसी तरह जो प्लांट के हॉर्मोन्स होते हैं वो भी प्लांट की सही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर किस वजह से जो प्लांट में फूल है और जो प्लांट की मेन बॉडी है, स्टेम जिसे हम बोलते हैं, उसमें अटैचमेंट वीक रहे तो फलोशन है वो हैम्पर करता है। अब जैसे कि अभी आम की फसल का समय है तो बोर लगना तो पहले ही शुरू हो जाता है। अगर बोर सही से लगे और सारे बोर अगर तूफान आने पे झड़ जाए या हवा चलने पे झड़ जाए तो जो फाइनल जो फसल होती है लास्ट में वो बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत ज्यादा फल नहीं लगता। तो उससे नुकसान किसको होता है? किसान को। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है ये इसी मेजर प्रॉब्लम से डील करने के लिए है। तो अब देर ना करते हुए हम डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफी लोग ऐड हो गए हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अभी एकदम से शुरू नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी भी अगर आप किसी को ऐड करवाना चाहें तो आप अभी भी ऐड करवा सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी अमेजिंग प्रोडक्ट है एग्री स्ट्रॉन्ग। अब जैसे कि मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है, अभी जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, इसमें क्या है कि जो फोकस है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे बहुत ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर आप किसी से आउटपुट ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो उस आउटपुट को एक्सपेक्ट करने में चैलेंजेस भी उतने ही होते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप चाहते हैं फसल में ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, फसल बहुत अच्छी हो, ज्यादा फाइनेंशियल फायदा मिले, ज्यादा आप उससे पैसे कमाएं, तो चैलेंजेस भी उतने ज्यादा होते हैं, उतनी ही आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। क्योंकि अब जो खेती है वो पहले की तरह नहीं रही है। बहुत सारे क्रॉपिंग जो पैटर्न होते हैं, हम सारे क्रॉप्स लगाते हैं तो मिट्टी जो उपजाऊ होती है मिट्टी, उस पर भी उस चीज का फर्क पड़ता है। अब मिट्टी भी अगर सही से नहीं रहेगी तो पौधे की जो ग्रोथ है वो भी सही से नहीं होगी। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो प्रॉफिट कमाना है वो चैलेंजिंग हो जाता है। पर अब करा क्या जाए, तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है किसी फूल जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर की जो शुरुआत होता है वो फूल होता है। चाहे कोई भी आपकी क्रॉप हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, चाहे मैंगो हो, चाहे सब्जियों में हो, हर फसल में फूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब फूल आएगा तो बनेगा, तो आगे वाली फसलों के लिए बीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि फूल कितना जरूरी है। जितने ज्यादा फूल होंगे उतना ज्यादा जो प्रोडक्शन है, उतना ज्यादा पैदावार है, उसके चांसेस बढ़ेंगे। और ज्यादा अगर पैदावार होगी तो इनका इस प्रोडक्ट के साथ गोल है वो ये है कि हर फूल को अगर बचाएंगे तो हार्वेस्ट जो अच्छा है उसकी तरफ हम एक और अच्छा स्टेप लेंगे। तो इसके साथ ही जो ये प्रोडक्ट है ये फोकस करता है उसी चीज पे। क्योंकि अगर फूल बन रहा है और जब फल स्ट्रेस की वजह से, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या पॉलिनेशन सही से ना हो पाने की वजह से जो फूल है वो गिर जाता है। अब अगर फूल गिरेगा तो फ्रूट और फ्रूट अगर नहीं बनेगा तो जो पैदावार है वो भी कम होगी। तो बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनमें नेचुरली भी बहुत बार फसल पकने से पहले फूल, जिसकी वजह से जो पैदावार होती है वो बहुत अच्छी नहीं, पैदावार अच्छी नहीं होगी। अब किसान जो है बीज खरीदने में भी मेहनत कर रहा है, खरीदने में भी मेहनत कर रहा है, सिंचाई में भी वो मेहनत कर रहा है, और पतंग होते हैं उन अपनी फसल रहा है। पर अगर बहुत ज्यादा फूल गिरेंगे तो फ्रूट कम बनेगा, मार्केट में जो प्रोड्यूस है वो भी कम जाएगा, रिटर्न भी बहुत अच्छा नहीं मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। मोस्टली ये वाली जो चीज है ये देखी जाती है उन
क्रॉप्स में, जो कि सब्जियों और फलों में ये मोस्टली चीज देखी जाती है, चाहे बैंगन हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे टमाटर हो, चाहे संतरे की फसल हो, चाहे खासकर जो कद्दू, लौकी और जो खीरे वाली फसल होती है, इसमें फूल का फ्रूट में कन्वर्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे। क्यों? क्योंकि इन फसलों में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, तो पॉलिनेशन के चांसेस जो है थोड़ा कम रहते हैं, थोड़ा चैलेंज एक वो रहता है। तो इस चैलेंज से बचने के लिए क्या कहा जा सकता है कि जो फूल है वो प्लांट पे ज्यादा टाइम तक रहे, एकदम किसी भी स्ट्रेस की वजह से झड़े ना, गिरे ना, ताकि फ्रूट ज्यादा बने और पैदावार ज्यादा अच्छी हो। अब किसी भी फसल को लगाने के बाद अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पैदावार अच्छी हो, तो हमें दो क्रिटिकल स्टेजेस पे ध्यान देना पड़ता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं जिन पे हमारा ध्यान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली स्टेज होती है प्लांट करने से पहले, जब हम मिट्टी को तैयार कर रहे होते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसको आपको हर सीजन में लगाना पड़ता है। फ्रूट्स के साथ मोस्टली होता है कि आपने एक बार पेड़ लगाया तो वो पेड़ जो है उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद वो फ्रूट देता है। पर सब्जियां और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको आपको सीजनली लगाना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी भी आपको हर साल लगानी पड़ती है, टमाटर है, बीन्स है, तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं। तो अब दो स्टेप रहते हैं। पहला है कि आप मिट्टी को तैयार करें ताकि जो भी फर्टिलाइजर आप डालें, जो भी पौधा उसमें लगे, वो स्ट्रांग रहे। तो उसके लिए पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने आपको जो बताया था वो क्या था, रॉयल फास्ट ग्रोथ, जो मिट्टी को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और दूसरा सबसे क्रिटिकल स्टेज किसी भी प्लांट में होता है, वो होता है फ्लावरिंग के टाइम पे, जब फूल आता है। क्योंकि जब फूल आता है तो बहुत हाई चांस होता है कि सारे फूल जो है वो फल में कन्वर्ट नहीं होते, बहुत सारे रीजंस की वजह से वो प्लांट से गिर जाते हैं। तो इन दो स्टेज पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप किसी भी फसल की पैदावार को और अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा मुनाफा जो है आप उससे कमा सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है एग्री स्ट्रॉन्ग, ये फ्लावर्स जो फूल होते हैं उन्हें प्लांट से एकदम गिरने नहीं देता, फ्रूट में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, और ऑटोमेटिकली लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है प्रॉफिट को बढ़ाना। तो ये आपका जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अब ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट छिड़काव करने वाला प्रोडक्ट है जो कि वाटर सॉल्युबल है, और इसमें हमने जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिन चीजों का इस्तेमाल किया है वो है फल्विक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि सारे न्यूट्रिशन किसी भी प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग सही से मेंटेन रहती है और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। क्योंकि फ्रूट जो होता है वो प्लांट में लगता है, प्लांट उसकी माँ की तरह है। अब अगर बच्चा और माँ घूमने जा रहे हैं, ग्रिप अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि बच्चे का हाथ जो है माँ के हाथ से छूट जाए और बच्चा गुम हो जाए। तो सेम इसी तरह से अगर प्लांट और जो फ्लावर है उसके बीच में ग्रिप अच्छी नहीं है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो जो फ्लावर है वो गिर जाएगा, गिरेगा, तो वो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं देगा। तो इसलिए फ्लावर की हेल्थ का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रूट बनने के लिए और प्रॉफिट होने के लिए भी। अब इसमें क्या डाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है। सीवीड आप सभी ने देखी होगी कि स्पाइरुलिना, बहुत लोग अभी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे स्पाइरुलिना बहुत ज्यादा ट्रेंड है। बनता किससे, वो एक तरह से सीवीड है। सीवीड होती है, जब आपने इसी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आपने जो अपने खेतों में या पानी के ऊपर हरी हरी काई जैसी जमी देखी होगी। अब जो होती है एक अनहेल्दी भी होती है। अगर होती है तो जो प्लांट मतलब जो रिवर होती है करती है, उसके अंदर जो भी मछलियां होती है वो मर जाती है, जो सारी ऑक्सीजन ले लेती है। बट कुछ जो सीवीड होती है वो बेनिफिशियल भी होती है ह्यूमंस के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर उन्हें सीवीड्स के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल प्लांट पे भी किया जाए तो वो प्लांट की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। और स्ट्रेस वाली सिचुएशन जब प्लांट में कभी आती है, चाहे पानी की कमी की वजह से हो, चाहे वेदर की वजह से हो, उससे उबरने में भी मदद करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने जो इसमें डाला है वो है फल्विक एसिड, जो
न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को सही से मिलेंगे। अब अगर फूल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। और अगर कमी नहीं होगी तो जो फूल का गिरना है, या बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा फ्रूट लग जाते हैं पर उसके बाद वो भी गिर जाते हैं, तो ये उस चीज को होने से रोकता है। अब अगर वो चीज नहीं होगी तो फ्रूट प्लांट में सही से लगेगा और बड़ा भी होगा, और जो आखिरी जो पैदावार होती है उसे भी बढ़ाएगा, और इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट है आपकी फसल की पैदावार को बढ़ा रहा है, आपकी इनकम बढ़ा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना इफेक्टिव प्रोडक्ट ये है। और जरूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ कमर्शियल लेवल पे यूज करें, कि बड़े बड़े खेत है तभी आप इसे यूज करें, नहीं। कि जैसे कि मैं आपको बता रही थी पिछला जो रॉयल फास्ट कि आप अगर आपका किचन गार्डन भी है, क्योंकि बहुत बार हम नोटिस करते हैं जो एक कद्दू और जो लौकी, जो खीरे वाली फसल होती है, इसमें फूल बहुत गिरता है। कई बार पॉलिनेशन हो जाता है, वो फ्रूट बन भी जाते हैं छोटे मोटे, पर उसके बाद भी वो गिर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत शौक होता है माताओं को कि हमारे घर में लौकी लगी है, हमारे घर में कद्दू लगा है, अगर वो गिर जाए तो उनको भी बुरा लगता है कि इस पौधे पे तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। तो उस केस में भी उस चीज को रोकने के लिए भी आप जो ये प्रोडक्ट है इसको अपने घरेलू उसमें भी आप यूज कर सकते हैं आराम से। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की कि ये प्रोडक्ट यूनिक क्यों है, क्या इस प्रोडक्ट में है जो अलग है। अब सबसे पहली चीज, किसी भी प्री मेच्योर फ्लावर को ये ड्रॉप होने से या गिरने से रोकता है। फ्लावर को जो बॉडी है प्लांट की उसके साथ सही से अटैच करके रखता है। ये इंश्योर करता है कि फ्रूट सही से लगे, और प्लांट की ग्रोथ को भी ये साथ के साथ प्रमोट करता है। यूज करने में बहुत ज्यादा इजी है, आप इसे इजीली मिक्स करेंगे, स्प्रे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जितने भी फर्टिलाइजर और सिंथेटिक चीजें हैं हम प्लांट के उसमें यूज करते हैं, मोस्टली टॉक्सिक होती हैं, पर क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो एकदम नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है अगर कभी बच्चे ने छेड़ लिया तो उस केस में भी ये जो प्रोडक्ट है ये टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करेगा। तो ये बहुत सेफ प्रोडक्ट है, सेफ ऑप्शन है यूज करने का, चाहे आप अपने फार्म्स में करें, चाहे आप अपने किचन गार्डन में करें। अब ये यूज कैसे करना है, तो आपको 5 ml प्रोडक्ट को 1 लीटर पानी में मिक्स करना है, और इसको यूज कब करना है, जब फसल में फूल आने की शुरुआत होती है तब, और जब फ्रूट बन रहा होता है, फ्रूट छोटा होता है, तो उस टाइम पे भी आप इसको जो है स्प्रे कर सकते हैं। इसको स्प्रे पंप जो होता है उसमें आप इसका घोल बना सकते हैं, और उसके बाद आराम से इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है या आप इसका छिड़काव ना करें। तो इसके साथ ही ये प्रोडक्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी को कुछ भी सवाल है, किसी का कुछ भी डाउट है, तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, इजी टू यूज प्रोडक्ट है, और इसी इजी लैंग्वेज का जो है मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है, कुछ आपकी क्वेरी है, तो आप अपना सवाल बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हैं। पांच मिनट के लिए मीटिंग और एक्सटेंड हो रही है। अगर इस बीच में किसी का सवाल है तो आप यहाँ पे पूछिए, और अगर कुछ रिकमेंडेशंस है कि अभी मीटिंग वाली फिक्स शेड्यूल है, बट अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको रिकमेंड आप पूछ सकते हैं। तो अभी मैम है, क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा, कुछ चैट बॉक्स में म्यूट ऑप्शन। ओके सर, एक बार आप ना हैंड रेस कीजिए, जिन्होंने अभी ये डाला है, एक बार अपना हैंड रेस कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। क्या नाम है आपका?
यहाँ पे सवाल है कि स्प्रे में ही यूज कर सकते हैं या किसी और चीज में भी मिक्स करके इसे यूज कर सकते हैं। सर हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसका जो यूज है वो एज अ स्प्रे ही करें, और किसी और चीज में मिक्स करने की रिकमेंडेशन है नहीं। तो अकॉर्डिंगली जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप प्रोडक्ट यूज करें तो बेटर रहेगा। इसका विजन नाम से जो आईडी है उनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट कर लीजिए। यहाँ पे दिलीप सर है, पर लीटर 5 है। जी सर, 1 लीटर है, आप 5 ml जो है वो डालिए, और उसके बाद आप इसका छिड़काव जो है उस हिसाब से कर सकते हैं। किसी भी क्रॉप में कर सकते हैं। जी सर, यूज मोस्टली जो क्रॉप्स है, मक्के की जो फसल, मक्के की फसल का थोड़ा रहता है, उसमें फ्लावर ड्रॉप वाले चांसेस नहीं होते, तो उसमें अगर नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। पर बाकी जो फसलें हैं उनमें आप यूज कर सकते हैं, चाहे धान की फसल हो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिस्टर प्रताप जी ने है कि मुझे अनम्यूट मैडम कीजिए। सारी फसलों में एक जैसा ही मिक्सचर होगा 5 ml या चेंज होते रहता है ये, यानी फलों नहीं में सर, अलग? फसलों में जो आप पानी की क्वांटिटी अगर चेंज करेंगे तो हम्म, है उस हिसाब से चेंज होगा। बट फसलों में अगर आप छिड़काव करें तो जो डाइल्यूशन रेट है वो 5 ml पर ही रहेगा, डाइल्यूशन रेट नहीं चेंज होगा सर। ओके। मैडम जी नमस्ते। सर। मैडम ये जो हमारा एग्जिस्टम, ये फूल में भी काम करेगा, ये सिर्फ फसल में काम करेगा? सर ये मतलब मान फूल लीजिए में भी काम गुलाब करेगा, के ये फूल में। हाँ सर बिल्कुल काम करेगा। गुलाब की, आखिर गुलाब है, गुलाब पौधा ही है सर, तो अच्छा, पौधों में आप जिस भी पौधे में छिड़काव करेंगे ये हर पौधे में काम करेगा। जैसे कि हाँ उसका पत्ता, मतलब वो पत्ता होता है और फूल भी बड़ा नहीं होता है, उसमें काम करेगा ना ये वाला? जी सर, उसमें आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं, काम करेगा। अच्छा, जो दोबारा सर दूसरी बात, ये रॉयल फास्टैग का थोड़ा एक बार फिर से लगाइए। तो उसमें वो गुजरात के हमारे 2-3 बंदे अभी मीटिंग में है, तो उनको ये थोड़ा वहाँ पे एग्रीकल्चर का फास्ट ग्रो है, तो उनको ये वांटिंग है। और दूसरे टाइम जो करेंगे तो रॉयल फास्ट ग्रो का अगर ना मीटिंग भी रख लीजिए मैडम, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट सर है। होगी, बहुत जल्द होगी रॉयल फास्ट ग्रो की मीटिंग, दोबारा अभी ही हुई है। बाकी फास्ट ग्रो हुई है तो फिर एकदम नहीं है। बाकी अगर उनका कुछ सवाल है उससे हाँ रिलेटेड तो वो यहाँ वो आप ग्रुप में भी है, मैं उनको बोला हूँ, वो सवाल करेंगे, अभी देख लेते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू मैम।